चलिए अब हम चर्चा करते हैं अगला वीडियो के बारे में, जिसमें इंटीग्रेशन का 21 नंबर तक हुआ था और उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में। ठीक है, तो 22 नंबर क्वेश्चन है -π/4 से π/4 तक dx/1 + cos 2x। इसका ऑप्शन है ए में 1, बी में 2, सी में 3 और डी में 4। अब इसको कहा बनाने के लिए, तो जैसे -a से +a तक है, समय के विषय में ये तभी हमको पता नहीं चलेगा। पहले हम इसका फॉर्मूला लगा देते हैं 1 + cos 2a का। तो आपको पता ही होगा 1 + cos 2a का फॉर्मूला होता है, प्लस है तो 2 cos स्क्वायर x होता है। क्या होता है? 2 cos स्क्वायर x। ये 1/2 बाहर हो गया, ये हो गया -π/4 से +π/4 तक 1/cos स्क्वायर होता है sec स्क्वायर x dx। और आपको पता ही है sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan x होता है, तो 1/2 tan x लिमिट है -π/4 से +π/4 तक। अब यहाँ π/4 बैठाएंगे तो 1/2 और -π/4 बैठाएंगे तो -1/2, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। एलसीएम लिए 2, 1 + 1 2/2 कट गया, एक आंसर हो गया। अर्थात ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका सही आंसर है। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 23 क्या है। 23 नंबर क्वेश्चन जो है ये आपका है इंटीग्रेशन sec स्क्वायर 7 - 4x dx। ऑप्शन है ए में -1/4 tan 7 - 4x प्लस सी। ऑप्शन बी है 1/4 tan 7 - 4x प्लस सी। सी में है 1/4 tan 7 + 4x प्लस सी। और डी है -1/4 tan 7x - 4 प्लस सी। तो इसका हम देखें तो tan का आपको पता ही है, ये जो tan है tan का इंटीग्रेशन होता है sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है tan x, और ये x में -4 से गुना है तो इसीलिए -4 से डिवाइड होगा। इसके अनुसार ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। ठीक है, इसके बाद हम अगला में अगर आए, अगला यानी कि क्वेश्चन नंबर 24 में आते हैं। तो देखिए 24 में क्या दिया गया है। 24 में क्वेश्चन है इंटीग्रेशन sin x + cos x बाई √1 - sin 2x dx। इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए में है √1 sin 2x प्लस सी। ऑप्शन नंबर बी में है √1 cos 2x प्लस सी। ऑप्शन नंबर सी में है प्लस माइनस sin x - cos x प्लस सी। और ऑप्शन नंबर डी है प्लस माइनस log sin x - cos x प्लस सी। तो कह रहा है कि इसका कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, तो हम यहाँ से अगर हम देख ले पहला वाला, इसको हम तोड़ेंगे सबसे पहले। तो 1 के बारे में जानते हैं। 1 का होता है sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, और ये हो जाएगा 2 sin x इंटू
कॉस एक्स। ये रूट है तो रूट रहेगा, हम सिर्फ हर को तोड़ रहे हैं। तो यहाँ से हो जाएगा रूट अंडर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का क्या होल स्क्वायर। स्क्वायर है तो रूट भी खत्म हो गया, सॉरी साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। फिर रूट के बाद जब निकलता है तो प्लस माइनस का सिंबल होता है। तो अब देखिए इसके ऊपर में क्या है, साइन प्लस कोस है, इसको एक बार फिर से देखना चाहिए। तो अब मेरा इंटीग्रेशन जो हो गया ये हो गया साइन प्लस कॉस एक्स बटे प्लस माइनस बाहर कर लीजिए, साइन एक्स, सॉरी ऊपर में माइनस है प्लस है, नीचे है साइन एक्स माइनस कोस एक्स। तो अब हर का डिसियंस है, हर में लॉग लग जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। पहले हम पढ़े हैं कि अगर हर का डिसियंस रहे तो हर में क्या कर देते हैं, लॉग लगा देते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 25 में। तो चलिए देखिए 25 में क्या दिया गया है। तो ये क्वेश्चन नंबर हम 25 में आते हैं। तो 25 में है इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स। इसका ऑप्शन में एक प्लस सी है, बी में है एक्स स्क्वायर प्लस सी, सी में है एक्स प्लस सी और डी में है आपका 0। तो इसका आपका ये तो कट ही गया, एक हो गया, एक का इंटीग्रेशन एक गुना एक्स मतलब एक्स होता है, यानी कि एक्स प्लस सी, ये तो कट गया। तो ये हो गया एक डी एक्स, और कांस्टेंट का पढ़े ही हैं, कांस्टेंट गुना क्या होता है एक्स प्लस सी, तो ये हो गया एक्स प्लस कितना सी। ठीक है, ये 25 है। 25 के बाद हम आते हैं किस क्वेश्चन नंबर किस में, 26 में। तो चलिए हम आते हैं हम 26 में। तो 26 नंबर को हम देखते हैं कि 26 नंबर में क्या दिया गया। तो 26 नंबर में दिया है इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स इंटू कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। इसका जो पहला ऑप्शन है ये है आपका tan x माइनस कॉट एक्स प्लस सी। दूसरा ऑप्शन है tan x प्लस कॉट एक्स प्लस सी। तीसरा ऑप्शन है माइनस tan x प्लस कॉट एक्स प्लस सी। और चौथा ऑप्शन है डी नंबर सेक एक्स इंटू टेन एक्स प्लस सी। इसको हम तोड़ना चाहे तो इसका तो आपको पता ही है, ये होता है 1 बटे कोस स्क्वायर एक्स 1 बटे साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, गुना कर लो 1 बटे साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स। 1 को हम क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स बाय साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अलग अलग कर देते हम, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स बटे साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स बटे साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स। कोस स्क्वायर कट गया, साइन स्क्वायर कट गया। तो ये फाइनली क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 1 बाय कोस स्क्वायर सेक स्क्वायर एक्स, और ये हो जाएगा आपका 1 बाय साइन स्क्वायर एक्स कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है टेन एक्स, और इसका क्या होता है कोट एक्स प्लस सी। यानी कि इसके अनुसार ऑप्शन नंबर सेक एक्स माइनस कोट एक्स, ए नंबर ऑप्शन आपका क्या है, सही है। ठीक है, आप इसको देख सकते हैं। इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 में। तो देखते हैं हम 27 नंबर को देख लेते हैं। 27 नंबर में -1 से +1 1 माइनस एक्स। तो ये देखिए इसमें ये चूँकि मॉड लगा हुआ था, ये पॉजिटिव देगा, तो पॉजिटिव देगा तो यहाँ से हो गया 1, इसके बीच का कोई भी वैल्यू यहाँ बैठा रहे हैं तो यह हमेशा पॉजिटिव आ रहा है, -1 या उनके बीच कुछ भी, तो ये पॉजिटिव हो गया, ये दुगुना हो गया। मोड को हम क्या कर दें, यहाँ से छोड़ दिए। मोड छोड़ने के बाद इंटीग्रेशन करेंगे 1 का एक्स, इसका x²/2 यहाँ से निकाल लिए। इसके अनुसार ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। ऑप्शन नंबर सी में 1 लिखा हुआ है, तो सी नंबर ऑप्शन आपका क्या है, सही है। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं 31 नंबर। 31 नंबर में ये फार्मूला आपको लगेगा इंटीग्रेशन dx का, और ये मेरा सूत्र होता है इसका
और इसमें हमको क्या करना है, ए की जगह 1 बैठा देना है। तो 1 बैठा देना, ये ऑप्शन में नहीं लिखा हुआ, इसको ऐसे करके लिखा हुआ 1/2x रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, बाकी ऑप्शन में है सारा। तो इसके अनुसार आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, चलिए हम जानते हैं 32 नंबर। 32 नंबर में है d/dx इंटीग्रेशन f(x) dx। 1 नंबर में f(x), बी नंबर में f'(x), सी नंबर में f'(x') और डी नंबर में f(x) प्लस सी। तो एक ही चीज़ का अगर डीसी और इंटीग्रेशन दोनों चीज़ हो रहा है तो इसका मतलब वही चीज़ रहेगा, f(x) ही रहेगा, जो है वही रहता है। एक ही फंक्शन का डीसी भी हो रहा हो और इंटीग्रेशन भी हो रहा हो तो जो है वही हो रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 1 dx है, इसका क्या होगा, ए नंबर ऑप्शन है x प्लस सी, बी नंबर ऑप्शन है 1 प्लस सी, सी नंबर में है x² 2 + सी और डी नंबर में है log x प्लस सी। तो इसके अनुसार ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। ठीक है, 1 का x होता है, कांस्टेंट का कांस्टेंट गुना x होता है। ठीक है, अगला आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 34 में। क्वेश्चन नंबर किस में, 34 में। 34 नंबर क्वेश्चन है 0 से कहाँ तक, π/2 तक x sin x dx। ऑप्शन है ए नंबर में π/4, बी नंबर में π/2, सी नंबर में पाई और डी नंबर में 1। तो गुना का रूल लगाएंगे, ये मेरा फर्स्ट ही हो गया सेकेंड, तो फर्स्ट इंटू सेकेंड का क्या होता है, इंटीग्रेशन होता है। साइन का माइनस कोस हुआ, इसको हम लिख देंगे 0 से कहाँ तक, π/2 तक, फिर माइनस फर्स्ट का डीसी, एक सेकेंड का इंटीग्रेशन, साइन का माइनस कॉस एक्स dx। यहाँ हम निकाल लेंगे अपर वैल्यू π/2 बैठाएंगे, cos π/2 का मान क्या होता है, 0 होता है, तो ये हो गया 0। लोअर वैल्यू x के जगह भी रहेंगे, 0 गुना ये बीच क्या हो जाएगा 0, तो 0 माइनस क्या आ गया 0, उधर कर लेंगे माइनस माइनस प्लस, बचा कोस बचा, तो कोस का होता है इंटीग्रेशन साइन x, ये हो गया 0 से कहाँ तक, π/2 तक। तो यहाँ π/2 बैठाते हैं तो साइन π/2, और अगर 0 बैठाते हैं तो क्या हो जाएगा, साइन 0 π/2 1 माइनस 0 1, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है, सही आंसर है। ठीक है, अब इसके बाद हम 35 नंबर है, 35 हम पहले पढ़ चुके हैं इसीलिए इसको हम छोड़ देते हैं। 36 भी आप बना चुके, डायरेक्ट हम आते हैं 37 में। 37 नंबर क्वेश्चन जो है, 37 नंबर में है ये cos 2x बाय साइन x प्लस कॉस x का होल स्क्वायर dx। ठीक है, ए नंबर ऑप्शन है -1 बाय साइन x प्लस कॉस x, बी नंबर है log साइन x प्लस कॉस x, सी नंबर है log साइन x माइनस कॉस x और डी नंबर में है 1 बाय साइन x प्लस कॉस x का होल स्क्वायर। कौन प्लस सी सब में है, कौन सा ऑप्शन सही है। तो देखिए cos 2x का आपको फार्मूला पता ही होगा, cos 2x का होता है cos स्क्वायर माइनस क्या, साइन स्क्वायर, नीचे हो गया साइन x प्लस कॉस x का क्या, होल स्क्वायर, ये हो जाएगा cos x माइनस साइन x इंटू कॉस x प्लस साइन x बाय साइन x प्लस क्या, कॉस x का होल स्क्वायर, एक तो कट गया। अब देखिए हर का डीसी अंश है, तो इसका आप तो पहले से पढ़ चुके हैं, अगर किसी भी इंटीग्रेशन में हर का डीसी अंश रहता है तो हार में हम क्या कर देते हैं, लॉग लगा देते हैं, वही आंसर हो जाता है। तो साइन प्लस कोस में लॉग लग गया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका क्या है,
सही आंसर है। उसके बाद इसी टाइप का क्वेश्चन 38 भी है, तो एक बार हम फिर से देख लेते हैं, 38 को भी हम देख लेते हैं। तो 38 नंबर क्वेश्चन में है 1 + cos x बाय x + sin x dx। ऑप्शन नंबर ए है log 1 + cos x। ऑप्शन नंबर बी है log x + sin x। ऑप्शन नंबर सी है x - tan x। और ऑप्शन नंबर डी है x × tan x/2। अब इस क्वेश्चन में देखिएगा कि हर का अगर हम डीसी करते हैं, जो भी चीज़ हर में है उसका अगर हम डीसी करें तो ये हमको अंश मिल रहा है, ये मिल रहा है। तो इसका सिंपल सा है, हर में लॉग लगा देते हैं। पहले से बहुत सारा हम बता चुके हैं, बार बार बता रहे हैं। इसका शॉर्ट ट्रिक हर में लॉग लगा देते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका क्या है, सही आंसर है। ठीक है, 39 भी आप पहले बना चुके हैं, तो इसीलिए 39 भी हम छोड़ देते हैं। हम आते हैं 40 में। ठीक है, तो 40 में आइएगा, देखते हैं हम 40 नंबर। और 40 को एक बार विस्तार से भी देख लीजिएगा। ये 40 आपको बड़ा वाला में भी पूछता है, लॉन्ग वाला में, तो इसीलिए हम इसको विस्तार से बना देते हैं। तो 0 से कहाँ तक हो गया, π/2 तक। sin x - cos x बाय 1 + sin x × cos x dx। इसको हम 1 मान लेते हैं। इसमें हम प्रॉपर्टी लगाएंगे a + b-। हम इसको विस्तार से इसलिए बना रहे हैं, ये 5 नंबर में भी पूछा जाता। a का मान है 0, b है π/2 और ये हो गया -x। तो फाइनली हो गया आपको π/2 - x। तो तीसरा प्रॉपर्टीज है, तीसरा प्रॉपर्टीज के अनुसार जहाँ पे x है वहाँ हो जाएगा π/2 - x। यहाँ साइन है, यहाँ हो गया आपको π/2 - x माइनस कॉस है, यहाँ भी हो जाएगा आपको π/2 - x बाय नीचे बैक में आइए, नीचे 1 + साइन, ये हो गया π/2 - x इंटू कॉस, ये भी हो जाएगा π/2 - क्या x dx। और हम आगे बढ़ें, ये हो गया मेरा i, 0 से कहाँ तक, π/2 तक। π/2 - x ये हो गया cos x और ये हो जाएगा आपका sin x, नीचे 1 + cos x इंटू sin x dx। और एक लाइन और बढ़ा लीजिए इसको, ये हो जाएगा 0 से कहाँ तक, π/2 तक। cos x माइनस sin x 1 + sin x इंटू cos x dx। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। अब हम इस दोनों समीकरण को जोड़ लेंगे, तो जोड़ेंगे तो ये i + i कितना हो जाएगा, 2i हो जाएगा। और इधर जोड़ेंगे तो देखिए दोनों का हर सेम है, तो सिर्फ अंश जुटेगा। तो अंश को जोड़िएगा तो यहाँ देखिए क्या है, तो sin x प्लस में, यहाँ sin x माइनस में कट गया 0, cos माइनस ये प्लस में कट गया कितना 0। तो 0/1 + sin x इंटू क्या हो जाएगा cos x, यानी कि इसका आंसर 0 आ जाएगा। फिर भी हम इसको विस्तार से बना देते हैं, देख लीजिए। यहाँ लिखेंगे अब समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर तो जो जोड़िएगा तो LHS i 2i हो गया। इधर इंटीग्रेशन 0 से π/2 तक है, ये है। दोनों का एलसीएम लीजिएगा तो 1 + sin x इंटू क्या होगा cos x हो जाएगा। इसका है sin x माइनस cos x और इसका है cos x माइनस sin x, एक का अंश। तो ये देखिए ये से ये कट गया, ये से ये कट गया, तो 2i बराबर कितना हो जाएगा, 0 से कहाँ तक π/2 तक 0 dx। तो 0 बटे कोई चीज़ 0 होता है।
और जीरो का डेफिनेट इंटीग्रेशन जीरो ही होता है, इसलिए आई बराबर क्या हो गया, जीरो। तो इसके अनुसार ऑप्शन नंबर सी सही है। सी में जीरो दिया हुआ, लेकिन ये 5 नंबर में पूछा जाता है, इसलिए हम इसको विस्तार से बताएं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41 में आते हैं। तो देखिए 41 नंबर क्वेश्चन क्या है, बहुत इजी क्वेश्चन है, आप आसानी से इसको समझ सकते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन है, जीरो से कहाँ तक, सॉरी -π/2 से +π/2 तक। ये है x³ प्लस x cos x प्लस 10 पावर 5x प्लस 1 dx। इसका ऑप्शन है ए में 0, बी में 2, सी में π और डी में 1। तो यहाँ देखिए विषम संख्या है, तो बताए थे निगेटिव से पॉजिटिव है, पावर विषम है, तो इसका 0 हो गया मान। यहाँ पे देखिए सम विषम पावर है, एक है, यहाँ पे सम, ये सम वाला होता है कोस, कोस और सेक, तो सम फलन होता है, ये विषम फलन है, विषम गुना सम विषम ही हो जाएगा। तो ये भी मेरा 0 हो गया। इस पर भी देखो पावर विषम है, तो ये भी क्या हो जाएगा, 0। तो ये सिर्फ एक ठो बच रहा है, एक का हम निकाल लेंगे। एक का इंटीग्रेशन x होता है, ये हो गया -π/2 से कहाँ तक, +π/2 तक। तो ये हो गया π/2 माइनस माइनस +π/2, तो हो गया 2π/2, ये कट गया, कितना हो गया π, यानी कि सी नंबर ऑप्शन आपका क्या है, सही है। ठीक है, इसके बाद अगर हम नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव में आए, 42 में आए, तो 42 भी आपका इसी टाइप का है। तो देख लीजिए 42 भी, 42 में जो है ये है -π/2 से कहाँ तक, +π/2 तक, sin पर पावर 9x dx। यहाँ तो सीधा पता माइनस से प्लस है, पावर विषम संख्या है, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ऑड फलन हो गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0, यानी कि इसके अनुसार इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी आपका सही आंसर है। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम 43 में, देखते हैं 43 क्या है। 43 में है इंटीग्रेशन e⁻x 1 - cot x प्लस cot स्क्वायर x dx। चलिए ये हो गया इंटीग्रेशन e⁻x, ये दोनों को हम मिला देते, 1 + cot स्क्वायर क्या होता है, -cot x बच गया, 1 + cot स्क्वायर होता है cosec स्क्वायर x dx। अब इसको अगर हम fx माने लें तो वो इसका dc है। तो अब पहले इससे पहले भी पढ़े थे, तो e⁻x गुना fx होता है, तो -cot x, तो ये हो गया e⁻x cot x प्लस कितना c, और इसके अनुसार ऑप्शन नंबर बी में है ये, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर किसमें, 44 में। चवालीस में है 0 से कहाँ तक, π/2 तक, तो ये हो जाएगा log 4 + 3 sin x बाय 3 cos x dx। इसका आंसर क्या ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है। तो इसमें जब हम प्रॉपर्टी लगाएंगे तो इसका π/2 आ रहा है, तो π/2 जब हम इसको प्रॉपर्टी लगाएंगे तो प्रॉपर्टी लगाने के बाद ये ऐसा हो जाएगा, बदल जाएगा। अगर π/2 पे चेंज होता है तो ये प्रॉपर्टी लगाने के बाद हो जाएगा ये 4 + 3 cos x 4 + 3 sin x dx। प्रॉपर्टी लगाने के बाद π/2 - x करेंगे तो साइन हो जाएगा कोस, कोस हो जाएगा क्या, साइन। अब दोनों को हम जोड़ेंगे, तो दोनों को जोड़ेंगे, लॉग जब जुड़ता है तो एक लॉग हो जाता है, लेकिन ये दोनों गुना हो जाता है। जब दोनों को हम गुना करेंगे एक ही लॉग हो जाएगा, दोनों गुना हो जाएगा। तो देखिए ऊपर वाला नीचे वाला कट जाएगा, ऊपर वाला नीचे वाला कट गया, तो बचा log 1, क्या बचा, कट गया तो पूरा पूरी, तब log 1 नहीं बचा। log 1 कांस्टेंट है, और कांस्टेंट log 1 का जो मान होता है वो 0 होता है, तो log 1 की जगह क्या लिख देंगे, 0, और 0 का इंटीग्रेशन 0 ही होगा, 0 का इंटीग्रेशन क्या होगा, 0 ही होगा। और इसके अनुसार ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है, और सी में ही 0 दिया गया है। एक बार देख लीजिए, प्रॉपर्टीज हम लगाए हैं इसीलिए इसमें नहीं लगा रहे हैं, इसमें प्रॉपर्टी लगाए तो ये आ जाएगा। जब आप दोनों को जोड़िएगा तो जोड़ जो होता है लॉग की स्थिति में गुना में चल जाता है, तो ये दोनों गुना हो जाएगा। तो गुना जब कीजिएगा तो ये और ये नीचे वाला कट गया, इसका ऊपर वाला इसका नीचे वाला, दोनों गुना कीजिएगा तो कट जाएगा, तो बचेगा log 1,
और log 1 का मान क्या होता है 0, तो उसके जगह हम 0 लिख देंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 45 में आते हैं। यदि आप -1 से +1 तक sin क्यूब x इंटू cos स्क्वायर x dx, तो इसका तो डायरेक्टली आप बता सकते हैं 0 होगा, क्योंकि ये ऑड है, ये इवन है, तो ऑड गुना इवन इवन ही होता, सॉरी ऑड गुना इवन ऑड ही होता है। और ऑड की स्थिति में जब लिमिट माइनस से प्लस तक है तो उसका 0 होता है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए आपका क्या है, सही आंसर है। ठीक है, 46, इसमें 46 भी पूछा है, तो 46 इस टाइप का क्वेश्चन बहुत बार हम बनाए हैं, आप आसानी से इसको बना सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 46 में क्या है, 0 से कहाँ तक, π/2 तक, तो रूट cos x बाय रूट sin x प्लस रूट cos x, इस टाइप का पहले भी बनाए थे, बताए भी थे, दोनों को घटा के आधा होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा कितना, π/2 - 0 का आधा, यानी कि आंसर हो गया π/4। ठीक है, आप इसको आसानी से बना सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत आपको नहीं होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगर हम 47 में है, तो 47 में 1/x प्लस x log x dx। ठीक है, और इसमें से हम x कॉमन ले लेते हैं, तो 1 प्लस क्या हो गया log x dx। इसको एक थोड़ा सा एक 1/x को ऊपर कर देते हैं, इसको हम नीचे में लिख देते हैं log x dx। अब देखिए हर का DC अंश है, 1 का DC 0, log x का 1/x है ना, 0 प्लस 1/x तो 1/x ही होगा। तो इस स्थिति में हम बताए थे कि हर में क्या कर देते हैं, log लगा देते हैं, तो 1 प्लस log x प्लस c, ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, चलिए हम अगला में आते हैं, 40 किसमें, 48 में। 48 जो है आपका, ये है 2dx बाय रूट अंडर 1 - 4x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2dx बाय रूट अंडर 1 - 2x का स्क्वायर। अब यहाँ से हम पुट कर देंगे, पुट t बराबर 2x, और DC करेंगे तो dt/dx बराबर कितना हो जाएगा 2, तो यहाँ से dx बराबर हो जाएगा dt कितना 2, इसीलिए I बराबर जब हम बैठाएंगे तो हो जाएगा 2/रूट अंडर 1 - t स्क्वायर, इसका आया dt कितना 2, ये से ये कट गया तो 1/, हो गया, तो इसका होता है साइन इनवर्स कितना t, और t का मान तो आपको दिया हुआ ही है, कितना है t का मान 2x प्लस c, यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से पुट किए, अब पुट करने के बाद dx का मान बैठाना पड़ता है, इसके जगह हम t बैठाएँ, ये 2 और 2 कट गया, तो 1 - t स्क्वायर किसका होता है, साइन इनवर्स t का, और t का जो मान है वो हम वहाँ से बैठा दिए। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 49 में। 49 क्वेश्चन क्या है, x sec x स्क्वायर dx, तो यहाँ से हम पुट कर देंगे, पुट t बराबर x स्क्वायर, DC करेंगे dt/dx बराबर 2x, तो 2x dx बराबर क्या हो गया dt, तो यहाँ से dx बराबर dt कितना 2, इसीलिए I बराबर इंटीग्रेशन x और सेक ये हो गया t, और ये आ गया आपको dt/2x, x कट गया, 1/2 बाहर, सेक t dt, सेक t का क्या होता है log सेक t प्लस tan t, और t का मान आपको देले है, बैठा दीजिए, t का मान कितना है x स्क्वायर प्लस tan x स्क्वायर प्लस c, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आओ इसके बाद हम आप आते हैं अंतिम क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर किस में आते हैं हम, 50 में आते हैं। किस में आते हैं, 50 में। 50 में है 0 से 1 तक d/dx
साइन इनवर्स 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। एक लाइन बताइए, 0 से कहाँ तक, 1 तक, d/dx ये किसका होता है, 2 tan इनवर्स x का dx। 0 से कहाँ तक, 1 तक, 2 tan इनवर्स x का dc 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब इसके बाद 2 इसका होता है tan इनवर्स x, 0 से कहाँ तक, 1 तक, 1 बैठाइएगा तो 2 गुना 1 कितना होता है, π/4 का, माइनस 2 गुना 0, ये यहाँ से कट गया, π/2 माइनस 0, ये हो गया π/2। तो इसका फाइनल आंसर ऑप्शन नंबर सी में है π/2, यही π/2 आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप आसानी से इसको समझ गए होंगे। एक बार फिर से देख लीजिए, ये फार्मूला होता है 2 tan इनवर्स x का, 2 tan इनवर्स x लिखे, 2 tan इनवर्स का डी सी के, 2 कांस्टेंट बाहर, इसका ये हो गया, तो ये 2 बाहर हो जाएगा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर tan इनवर्स x होता है, उसके अनुसार इसका इंटीग्रेशन कर लिए, तो इसका अंत कितना आया आपको, π/2 आ रहा है। तो ये रहा इंटीग्रेशन का 50 PVI ऑब्जेक्टिव, जिसको आप एक बार ढंग से रिवीजन कर लीजिएगा, और जो भी रहेगा इसी में से कुछ न कुछ आपका रहेगा, आप इजीली इसको समझ सकते हैं। आज के लिए यही तक रखते हैं, आगे देखेंगे नेक्स्ट डे। थैंक यू।